नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से, जो कि है कर्मयोग। अर्जुन उवाच जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं करणी घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। वयामि श्रेण वाक्येन बुद्धिम नोयसि मे तत्किं वद निश्चितेन येन श्रेयो हनुपनुयाम। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान ने इन्हें ज्ञान दिया है उसको सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। ये सुनने में तो ज्ञान है परंतु इसके ऊपर चला कैसे जाए, ये बात अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछता है। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। फिर श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जिसमें कि कर्म योग में ये होता है कि कर्म करो परंतु उसके फल से मोह मत रखो और अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में ध्यान लगाना, इसे कहते हैं सांख्य योग यानी कि सन्यासी योग। न कर्मणा मनोरम भानिष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समुद्दिगच्छति। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कर्मों को त्याग देते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि आप सन्यासी बन जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्मों को त्यागने से कुछ भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कर्मों का आरंभ नहीं करेंगे तो आप भक्ति मार्ग में जाएंगे। न हि कश्चित् क्षणमणि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ है। कर्म करने के लिए ही बाध्य किया जाता है। यानी कि मनुष्य जन्म लेने के बाद में कभी भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अनजाने में, ना चाहते हुए और चाहते हुए भी हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। और प्रकृति ने इस मनुष्य समुदाय को तो कर्म करने के लिए ही बनाया है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आसते मनसा समनरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन में उस इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप व्रत रख रहे हैं परंतु सारे दिन आपके मन के अंदर खाने को लेकर और उसके स्वाद को लेकर बातें चल रही है और तब जो वो व्रत है वो केवल दिखावा है। और ऐसा ही कुछ इंद्रियों के साथ है। अगर आप ऊपर ऊपर से तो नहीं कर रहे, उस काम को नकार रहे हैं परंतु आपके मन में उसी के बारे में चल रहा है, तो आप एक मिथ्याचारी है और दिखावटी व्यक्ति है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय है कर्म योग मस्तक है स विष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है।
यानी कि भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करो, परंतु सच्चे मन से करो। ऐसा नहीं कि आपने अपनी इंद्रियों को ऊपर ऊपर से तो वश में कर लिया, परंतु आपके मन में उसी इंद्रिय के विषय के बारे में चर्चा हो रही हो। अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और आपके मन में उस इंद्रिय के विषय के बारे में चर्चा नहीं हो रही, तो आप श्रेष्ठ हैं। नियतं कुरु करम त्वं करम जयायो ये क्रमणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् कर्मणः। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यानी कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ तो कर्म करना ही है। यज्ञार्थ कर्मणान्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तथर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ ही विष्णु है, तो यज्ञ के निमित्त होकर अगर व्यक्ति काम करेगा तो उससे वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, परंतु इन कर्मों को छोड़ के जब वह दूसरे कर्मों में कर्म करेगा तो वह कर्म बंधन में जरूर फंसेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, तू कर्म फल और आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य निभा और कर्म कर। सह यज्ञा है प्रजा है श्रेष्ठवा पुरावाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य धर्मेश वोस्ति वष्ट काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। यानी कि जो यज्ञ हम घर पे करते हैं उन्हें धार्मिक ना समझते हुए उसकी हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ एक संस्कार का भंडार है। यानी कि कर्म करने का सही उचित तरीका है, उसे ही हम संस्कार कहते हैं, और हम संस्कार के रास्ते पे चलते जाएंगे तो हमें हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। देवान भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वः परं स परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वह देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मा कहना चाहते हैं यज्ञ करोगे तो देवता उन्नत होंगे, और जब देवता उन्नत होंगे तो वह आपको निस्वार्थ उन्नत करेंगे, जिससे आपका कल्याण अवश्य होगा। जो यज्ञ है वो एक मीडियम है देवता और मनुष्यों के बीच में। जब कोई काम करने से पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, जब वही नाम एक सलीके से लिया जाता है, एक मेथड से लिया जाता है, उसे ही यज्ञ कहते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तीर्थतां प्रदाय भयो यो भूनकतेस्तेन एवं है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी कि अगर आप यज्ञ करेंगे, जो देवता जो आपसे प्रसन्न होंगे या उन्नत होंगे वह आपको इच्छित भोग देंगे, जो कि बिना मांगे आपको मिल जाएगा। परंतु वही भोग आप बिना यज्ञ के चाहेंगे तो आप चोर कहलाएंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ करने से ही कुछ मिलता है। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिलिम्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापाये पंचतयात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं।
यानी कि अगर यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके सभी पाप मुक्त हो जाएंगे, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। परंतु जो पुरुष है वो केवल शरीर के पोषण को पूरा करने के लिए खाता है और खाते समय भगवान को भी याद नहीं करता, तो वो केवल पाप ही पका रहा है और पाप को ही खा रहा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद न संभव यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माशर समुद्भवं तस्मात्तस्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है और कर्म समुदाय तो वेद से उत्पन्न होता है और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित है। यानी कि प्राणी की उत्पत्ति जो है वो अन्न से होती है और अन्न वर्षा होती है वो यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होता है और कर्म की उत्पत्ति वेदों से है और वेद का जो ज्ञान है वो उत्पन्न हुआ है परमात्मा से। यहीं से ही परमात्मा और यज्ञ का सीधा सा कनेक्शन पता लगता है। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।